नमस्कार, आप देख रहे हैं केज लाइफ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। नेतृत्व अब खरीदा नहीं जाएगा, कमाया जाएगा। पंचायत अब उनके हाथ में होगी जिनके पास सोच है, सेवा है और सच्चाई है। यह कोई किताब की लाइन नहीं है, ना किसी मंच से दिया गया भाषण। ये आज की उस सच्चाई की शुरुआत है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवा ग्राम पंचायत में जमीन पर उतर चुकी है। एक गांव जो अब तक जाति, पैसे और राजनीतिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमता रहा, उसने अब एक नई राह पकड़ ली है। ये राह ना तो आसान है, ना पारंपरिक, लेकिन यकीन मानिए यही राह देश के पंचायत राजनीति में एक क्रांति ला सकती है। ये कहानी शुरू होती है उस सवाल से जो हर गांव वाले के मन में होता है। क्या हमें बार बार वही नेता चुनने हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं? यही सवाल एक सोच में बदला और उस सोच को आकर दिया श्री पांवटा साहिब विकास मंच ने। इस मंच का नेतृत्व कर रहे हैं ज्ञान सिंह चौहान, जो उद्योग विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया जो आज हर गांव को सोचने पर मजबूर कर रहा है। मेरिट बेस्ड पंचायत चुनाव मॉडल। मतलब ये कि अब प्रधान बनने के लिए ना पैसा ना पार्टी चलेगा, तो चलेगा तो सिर्फ ज्ञान, सेवा और विजन। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये मॉडल है क्या, तो चलिए आपको समझाते हैं। पंचायत प्रधान पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अब एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें कुल 10 अंकों का स्कोरिंग सिस्टम होगा। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 6 अंक दिए जाएंगे। मैट्रिक पास को 1 अंक, 12वीं को 2 अंक, वहीं स्नातक को 3 अंक, और अगर उम्मीदवार स्नातकोत्तर है या उसके पास कोई विशेष डिग्री है तो अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं 3 अंक समाज सेवा और सामाजिक योगदान के लिए। अगर उम्मीदवार ने गांव के लिए जमीन दान की है या फिर बुजुर्गों या फिर बच्चों के लिए काम किया है या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा रहा, तो उसे इन कार्यों के लिए अंक मिलेंगे। और अंत में आता है वो भाग जो इस मॉडल को सबसे खास बनाता है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। उम्मीदवारों को एक चयन पैनल के सामने अपने विचार, विजन और योजनाएं पेश करनी होगी और इस पर उन्हें मिलेंगे 2 अंक। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यदि कोई भी उम्मीदवार इन मानदंडों पर खरा नहीं उतरा तो प्रधान पद को खाली रखा जाएगा। ये बात अपने आप में बताती है कि अब गांव सिर्फ किसी को चुनने के लिए नहीं, सही व्यक्ति को चुनने के लिए चुनाव करेगा। और ये चुनाव बोलने वालों का नहीं, करने वालों का होगा। यहाँ भाषण से ज्यादा काम का वचन होगा। अब जरा सोचिए, वो चुनाव जहां ना पैसों की धौंस होगी, ना पार्टी का पोस्टर, ना डीजे, ना जातियों की गिनती, ना शराब की बोतलें। सिर्फ एक बात चलेगी, तो कितनी सेवा करता है, तो कितनी सोच रखता है। ये मॉडल चुनाव को एक प्रतियोगिता नहीं, एक जिम्मेदारी बना देता है। ज्ञान सिंह चौहान का साफ कहना है कि जब तक गांव की बागडोर उनके हाथों में रहेगी, जो सिर्फ नाम के नेता है, तब तक असली बदलाव नहीं आ सकता। अब वक्त है कि पढ़े लिखे, जिम्मेदार और दूरदर्शी लोग आगे आए और गांव का नेतृत्व करें। शिवा पंचायत के इस पहल ने गांव के माहौल को ही बदल दिया है। जहां पहले युवा सोचते थे कि राजनीति उनके बस की बात नहीं, अब वही युवा फॉर्म भर रहे हैं। महिलाएं अब कह रही है कि वो ऐसे प्रधान चाहती है जो स्कूल, पानी, सफाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करे, ना कि सिर्फ पंचायत भवन में बैठकर हुक्म चलाए। बुजुर्गों को उम्मीद है कि शायद अब पेंशन की फाइलें समय पर चलेगी, और सबसे बड़ी बात, लोग अब गांव की सरकार को हमारी पंचायत कहने लगे हैं, क्योंकि वे खुद उसका हिस्सा बन रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह मॉडल पूरे भारत में लागू किया जा सकता है? क्या हर पंचायत में ऐसा इंटरव्यू हो सकता है? जवाब है क्यों नहीं। अगर एक गांव कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। ये मॉडल चुनावी व्यवस्था को पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता की नई परिभाषा देता है। जब तक हम राजनीति में सेवा और योग्यता को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हम सिर्फ सत्ता बदलते रहेंगे, सिस्टम नहीं। शिवा पंचायत ने सिर्फ एक प्रयोग नहीं किया, उसने लोकतंत्र को फिर से परिभाषित किया है। उसने दिखाया है कि गांव बदल सकता है, राजनीति बदल सकती है और सोच भी बदल सकती है, बशर्ते शुरुआत किसी एक जगह से हो, और वो शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केज लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।